नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष का स्वर्णिम प्रभात आप सभी के लिए सुख समृद्धि व शांति प्रदान करने वाला हो, ऐसी हम मंगलमय कामना करते हैं। आज हम प्रत्यय भाग 2 में तद्धित प्रत्यय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तद्धित प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन या विशिष्टता प्रदान कर देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय से पहले हमने कृदंत प्रत्यय के बारे में पढ़ा। कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातु या मूल क्रिया के अंत में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन तद्धित प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता प्रदान कर देते हैं। तो पढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में। परिभाषित रूप में हमेशा कह सकते हैं वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशिष्टता प्रदान कर देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे रसिया, रस, धन, इया, रस के साथ में इया प्रत्यय जुड़ा, रसिया रस प्राप्त करने वाला, रस का भोगी। कलमदान, कलम, धनदान, कलमदान। लेखनी को कहा जाता है, पेन को कहा जाता है। दान यानी कलम रखने का पात्र जो होता है उसे क्या कहते हैं, हम कलमदान कहते हैं। नकलची, नकल, धनची, ची वाला वाली अर्थ देता है। नकल करने वाला नकलची, अफीम का सेवन करने वाला अफीमची। इस प्रकार ची जो प्रत्यय है वो क्या है, वाला वाली अर्थ देता है। तद्धित प्रत्यय के भेद। तद्धित प्रत्यय के भेद उनमें सबसे पहले है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी जो तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के अंत में जुड़ करके कर्ता शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। कर्तृवाचक, कर्तृ का अर्थ क्या होता है, कर्ता होता है, यानी ये प्रत्यय हैं जो क्या है, कर्ता का निर्माण करेंगे। किसका, कर्ता का। जैसे तेल के साथ में ई जोड़ा हमने तो क्या बन गया, तेली। सोना, धन आर बराबर सुनार, सोने का काम करने वाला। मुख धनिया, मुखिया। दुख धनिया दुखिया, सुख धनिया सुखिया। इसी प्रकार आर लगाते हैं। लोह धनार लोहार, शुद्ध धनार सुधार। भेदी, भेद धन ई प्रत्यय, भेद देने वाला, घर का भेदी लंका ढाए, भेदी। गसेरा, घास, धन एरा। आ जो दीर्घ स्वर था वो हरिश्व में बदल गया और घस बन गया। घस धन एरा, गसेरा, घास मूल शब्द हो गया। बावर्ची, बावर धन ची, खाना बनाने वाला, बावर्ची। दूध वाला, दूध धन वाला, दूध वाला, वाला प्रत्यय है। लक्कड़ धन हारा, लक्कड़ धन हारा। लकड़ी लाने वाला, लक्कड़हारा। ये लक्कड़ जो शब्द बना है वो किससे बना है, लकड़ी से बना है। मूल रूप क्या था, लकड़ी। इसके बाद में है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, यानी ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो भाववाचक हैं, यानी
वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ करके भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो ये भाववाचक शब्द हैं। जैसे भला के साथ में आई जोड़ा तो क्या बन गया? भलाई। भला व्यक्ति है, विशेषण हो गया, और आई भलाई भाव हो गया। छल के साथ में आवा जोड़ा तो छलावा, आवा क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। छल करने का भाव छलावा हो गया। शराब, ये शराब, चांदी आदि का व्यापार करने वाला क्या हो गया? शराब। और आ प्रत्यय क्या हो गया? सराफा। सराफा बाजार है ना, सोना चांदी का बाजार जहाँ व्यापार होता है सोने चांदी का, वह बाजार क्या होता है? सराफा बाजार होता है। तो सराफा, सराफा भाव। जैसे यौवन के लिए भी प्रयुक्त होता है, तेरा सराफा ऐसा है हमदम, तो यहाँ सराफा यौवन, रूप यौवन के लिए आया है, सौंदर्य के लिए आया है। डिठाई, डीठ, धन आई, डीठ व्यक्ति, डिठाई भाव हो गया। पंडित के साथ में आई जोड़ा, पंडिताई। बूढ़ा के साथ में आपा जोड़ा तो बुढ़ापा। चौड़ा धन आन बराबर चौड़ान, चौड़ा होने का भाव। बपोती, बाप धन आवती, बपोती बाप की है जो, बपोती भाव हो गया। गुरुत्व है, गुरु बड़ा तो है, गुरुत्व है भाव हो गया। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं, भलाई है, छलावा है, सरापा है, पिठाई है, पंडिताई है, बुढ़ापा है, चौड़ान है, बपोती है, गुरुत्व है, ये सारे के सारे क्या है? भाववाचक शब्द हैं। और ये क्या है? तद्धित प्रत्यय से बने हैं। उसके बाद में है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ में जुड़ करके क्या है? संबंध बोधक या संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे ससुराल, ससुर धन आल, आल का अर्थ क्या होता है? घर होता है। ससुर का घर क्या हो गया? ससुराल हो गया। आल का अर्थ घर, जो प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। ननी है धन आल, ननिहाल। तो ननी है धन आल बराबर क्या हो गया? ननिहाल। नानी का घर, नाना का घर क्या होता है? ननी है, और आल मानी घर हो गया। तो ये ननी है, नाना नानी दोनों के लिए प्रयुक्त हो गया, स्त्री बोधक रूप में प्रयुक्त होता है। तो नानी, नानेरा, नाना का घर, नाना धनेरा, नानेरा, नानी धनेरा। ददी है, ददी है धन आल। दादी का घर, जिसे हम दादेरा कहते हैं, ददी है धन आल बराबर ददियाल। मामेरा, मामा धन एरा बराबर मामेरा। चाचा धन एरा बराबर चाचेरा, यानी मामेरा जो मामा का है वो मामेरा, चाचा का है वो क्या है? चचेरा। चाचा धनेरा, चचेरा, चचेरा भाई है। इसका मतलब चाचा का जो पुत्र है वो क्या है? चचेरा भाई हो गया। मामा का जो पुत्र है ममेरा, ममेरा भाई है। भांजा
भान धन जा जा भांजा। भान यहाँ बहन के लिए हो गया, भगिनी जिसे कहते हैं, तो बहन का जो पुत्र है वो क्या हो गया, भांजा हो गया। बती धनजा भतीजा। भ्रातृ भ्रातृ यानी भाई, भाई का जो पुत्र है वो कौन हो गया, भतीजा हो गया। फुपेरा फूफा धन एरा फुपेरा। मदीय मत धन ईय मदीय। यहाँ देखो तय का दय बन गया, यानी घोष संधि है। मदीय मन मेरा। भवत धन ईय, यहाँ भी घोष संधि है, तय दय में बदल गया। भवत धन ईय बराबर भवदीय आपका। पाणिनि धन ईय बराबर पाणिनीय। जो पाणिनि से संबंधित है वो क्या हो गया, पाणिनीय हो गया। यहाँ पाणिनि शब्द शुद्धि में पूछा हुआ है। पाणिनि में क्या आता है, अणी छोटी आती है, पाणिनि, ये ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे क्या है, संबंध का बोध कराने वाले हैं, इसलिए संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हो गए। ये प्रत्यय हैं वो संबंध का बोध कराने वाले हैं। इसके बाद में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक, गुण का बोध कराने वाले जो प्रत्यय हैं, जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के अंत में जुड़ करके क्या है, गुणवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे भूख धन आ बराबर भूखा। गोबर धन ईला ईबड़ गोबरीला, गोबर से युक्त। पनीला पूछा हुआ है। पानी धन ईला पनीला। सील धनवंत शीलवंत। कंटीला कांटा धन ईला कंटीला। रस धन ईला रसीला। रस से युक्त है वो क्या हो गया, रसीला। सर्द धन ई सर्दी। दया धन आलू दयालु। मट धन एला मटेला। मठ धन एला मटेला। तो ये क्या हो गए, गुणबोधक सारे के सारे प्रत्यय हो गए। ये शब्द भूखा है, गोबरीला है, पनीला है, सीलवंत है, कंटीला है, रसीला है, सर्दी है, दयालु है, मटेला। ये क्या है, गुणबोधक शब्द हो गए। उसके बाद में गुणबोधक में जैसे मानसिक है, इक प्रत्यय है, इसका विधान किसी भी शब्द के साथ में होता है, किसी भी शब्द के अंत में होता है, तो इसके प्रथम स्वर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कैसे होती है? धन इक। इक प्रत्यय का विधान किसी भी शब्द के साथ में होता है तो उसके प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। जैसे मैं में यहाँ ए है तो ए का क्या हो गया, आ हो गया। वृद्धि किस प्रकार होती है, जैसे ए या आ आता है तो आवृद्धि हो जाएगा। यदि ई ए आई आवे तो वृद्धि आई हो जाएगा। यदि उ ओ आओ आवे तो वृद्धि औ हो जाएगा। री आवे तो वृद्धि आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर। जैसे ए या आ में से कोई आता है तो आ
उ उ ओ औ में से आता है तो वृद्धि क्या होता है? औ। ई ए ऐ में से कोई आता तो ऐ वृद्धि होगा, और री आता तो क्या वृद्धि होगा? आर होगा। जैसे अत्यंत, अत्यंत धन इक, या ए है तो ए का वृद्धि क्या होता है? आ होता है। ये क्या बन गया? आत्यंतिक बन गया। षाण्मासिक, मूल शब्द निकालते हैं, षट मास धन इक, यहाँ ए है, ए का वृद्धि क्या होना है? आ होना है। टहना में बदल गया, क्या बन गया? षाण्मासिक। 6 महीनों को क्या कहा जाता है? षटमास कहा जाता है। क्या हो गया? षण्मास। जगत धन इक, जय का जा बन गया, जागतिक बन गया। गाहरिक, गृह धन इक, री का वृद्धि आर हो गया। कैसे बनाइए देखिए आप, गए ये आर है में ई मिल गया, ई बन गया गारिक। अब देखिए आप, गए में आ मिला, गा रेप वाला रे ऊपर चला गया और हिक, गारिक बन गया। क्या बन गया? गारहिक। पौष्टिक, पुष्ट धन इक, यहाँ देखिए आप, ऊ है, ऊ का वृद्धि क्या होता है? औ होता है। तो यहाँ क्या हो गया? औ हो गया, और टे में ई मिल गया, टी बन गया, पौष्टिक बन गया। पुष्ट धन इक। इसी प्रकार सर्व भूमि धन इक, तो यहां भी ए का आ वृद्धि होना है, और ऊ का वृद्धि भी क्या होता है? औ। 2 जगह वृद्धि हो रहा है। ये शब्द महत्वपूर्ण है। सार्वभौमिक, क्या बनेगा? स का सा सार्व हो गया, ऊ का वृद्धि औ, भौमिक हो गया, सार्वभौमिक। इसी प्रकार पाश्विक, पशु मूल शब्द है इसमें, और इक, ये क्या हो गया? पाश्विक हो गया। पै का पा, श, और ये वे का आगम होता है इसमें, तो यानी पाशव। पाशव कैसे बना? पशु के साथ में ए प्रत्यय जोड़ा तो पाशव हो गया, और इक जोड़ा तो पाश्विक हो गया। ये ध्यान रखना। पाश्विक प्रवृत्ति है, यानी पशु जैसी प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पाश्विक प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहते हैं उसे? पाश्विक प्रवृत्ति, पशु जैसी प्रवृत्ति। इंद्रजालिक, इंद्र जाल धन इक, अच्छा शब्द है। इंद्रजाल धन इक, ई का वृद्धि क्या होता है? ऐ होता है। देखिए ई ए ऐ बराबर ऐ, तो इंद्रजालिक। इंद्रजाल किसे कहते हैं? जादू को कहते हैं। मार्दव, मृदु धन ए, क्या हो गया? मार्दव। कोमलता का जहां गुण होता है, मार्दव। मृदु का अर्थ क्या होता है? कोमल होता है, मीठा होता है। मौन, मुनि धन ए बराबर क्या हो गया? मौन हो गया। ऊ का वृद्धि क्या होता है? औ होता है, मौन। ये मौन। पुरुष और ए, पौरुष, तेज का भाव, पौरुष। गुरु धन ए बराबर गौरव। यहाँ प्रत्यय तो ए है, लेकिन यहाँ जैसे कहीं कहीं पर क्या है? ए के साथ में वह का विधान होता है। जैसे मनु है, मनु के साथ में ए लगाएंगे तो मानव, यदु के साथ में ये ए लगाएंगे तो यादव, रघु के साथ में ए लगाएंगे तो राघव। तो यानी ऐसी स्थिति आती तब भी हमें क्या बताना है? ए प्रत्यय ही बताना है। गौरव है, मार्दव है, मानव है, यादव है,
और स्वतंत्र रूप में जैसे यहाँ ऐ ही है, अव नहीं आता है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में स्त्री बोधक प्रत्यय, यानी वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ में जुड़ करके स्त्रीवाची शब्दों का निर्माण करते हैं, स्त्री बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो ये पुरुष को क्या बनाते हैं, स्पष्ट रूप में कहें तो स्त्री बना देते हैं, यानी पुल्लिंग को किस में बदल देते हैं, स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। जैसे प्रिय है, प्रिय के साथ में आ जोड़ा तो प्रिया, ये पुल्लिंग, और प्रिय क्या हो गया, स्त्रीलिंग। अज पुल्लिंग हो गया, अज मानी बकरा, आ जोड़ा अजा, बकरी हो गया। अजा सहेली बापुरी, ता जन्नी बरतार, ता की सुध की मीत को बजिया बारंबार। बहुत अच्छी ये पंक्ति है। ठकुराइन, ठाकुर, धन आइन, ठाकुर पुल्लिंग हुए, आइन जुड़ते स्त्रीलिंग, ठकुराइन। देवर पुल्लिंग हो गया, और आनी देवरानी। यहां ध्यान रखना, देखो देवधन रानी, रानी ऐसा नजर आता, रानी मूल शब्द, लेकिन रानी ना होकर के देवर धन आनी, आनी पत्नी के लिए, देवर की जो पत्नी है वो क्या हो गया, देवरानी। और जेठ की पत्नी, जेठ धन आनी बराबर क्या हो गया, जेठानी। तो आनी पत्नी का बोध कराने वाला, जेठ की पत्नी जेठानी, देवर की पत्नी देवरानी। काका, ई जोड़ा तो क्या बन गया, काकी। नाना, ई जोड़ा नानी। बहन, ओई जोड़ा, क्या जोड़ा, ओई, बहनोई। बहन का ओई मानी पति, बहन का पति बहनोई। पत्नी, पति पुल्लिंग हो गया, नी पत्नी। नी प्रत्यय जुड़ते क्या हो गया, पति है वो स्त्रीलिंग में बदल गया, पत्नी। कमल, इनी, कमलिनी, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। तो ये जो शब्द है, प्रिय है, अज है, ठाकुर है, देवर है, जेठ है, काका है, नाना है, बहन है, पति है, कमल है, ये सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग का बोध कराने वाले। तो इनके आ प्रत्यय का, आइन का, आनी का, ई का, ओई का, इनी का, इनका विधान होने पर ये किस में बदल गए, स्त्रीलिंग में बदल गए। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्त्री बोधक प्रत्यय कहा जाता है। कौन से प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का विधान किन के साथ में होता है, शब्दों के साथ में, जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द होते हैं। इसके बाद में चर्चा करते हैं हम ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। ऊनतावाचक का मतलब, ऊन मानी कम होता है या छोटे का बोध कराने वाला होता है। ऊनतावाचक प्रत्यय यानी जो बड़ा है वहां छोटे का बोध होता है। जिन प्रत्ययों का विधान होने से उन प्रत्ययों को क्या कहा जाता है, ऊनतावाचक या ऊनता बोधक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे बाबू, ये बाबू है, और उआ जोड़ा तो क्या बन गया, बबुआ बन गया। तो बबुआ शब्द है, उसमें मूल शब्द क्या, बाबू। बाबू बड़ा होता है, उआ जोड़ा तो बबुआ हो गया, छोटा का, छोटे का बा हो गया, बबुआ। चुटिया, चोटी क्या है, चोटी धन इया, चोटी बड़ी, और चुटिया, चुटिया खींच लेंगे, इसका मतलब छोटे का भाव है। बेटी, इया जोड़ा, बिटिया, बड़ी हो जाती बेटी, छोटे का भाव बिटिया, प्रेम से पुकारते तो। मंडल, बड़ा होता है, ई जोड़ा मंडली, छोटे का बोधक हो गया। सांप, ओला जोड़ा तो क्या बन गया, संपोला। ये देखिए
धन। सांप धन ओला बराबर संपोला, तो संपोला छोटा हो गया। कुई, कुआं बड़ा होता है, स्त्रीबोधक भी है ये। कुआं धन ई, कुई हो गया। ये देखो चंद्र बिंदु को संधि विच्छेद भी देखो कितना अच्छा। कुआं धन ई बराबर कुई। कुआं बड़ा होता है, कुई क्या होता है, छोटी होती है। कुई क्या है, छोटी का बोध कराने वाला, स्त्री बोधक भी है ये। डिब्बा, ये देखिए डिब्बा पुल्लिंग बोधक और बड़े का बोध कराने वाला है। इया जोड़ा तो क्या बन गया, डिबिया, छोटे का बोध कराने वाला। खाट, इया जोड़ा तो क्या बन गया, खटिया। ये महत्वपूर्ण शब्द है, 2 बार पूछा है। ढोलक और ई क्या बन गया, ढोलकी। तो ये ढोलकी, ढोलक धन ई शब्द क्या है, ढोलकी, ढोलक धन ई बराबर ढोलकी बन गया। और यहाँ दूसरे रूप में ये ढोल धन की प्रत्यय के ढोल के साथ में जोड़ेंगे तो क्या हो गया, की, और ढोलक निकालेंगे तब ई प्रत्यय हो जाएगा, ढोलक धन ई बराबर ढोलकी। पहाड़, ई, पहाड़ी। हथौड़ी, हथौड़ा धन ई बराबर हथौड़ी। हथौड़ा बड़ा होता है, हथौड़ी छोटी। पहाड़ बड़ा, पहाड़ी छोटी हो गई। चिमटा, देखिए बड़ा और ई जोड़ा, चिमटी छोटा, स्त्रीबोधक भी हो गए। लाठी बड़ी होगी, इया जोड़ा तो क्या बन गया, लठिया। लाठी बड़ी होगी, लठिया क्या होगी, छोटी। तो ये जो शब्द है वो बड़े का बोध कराने वाले हैं। और ये क्या है, प्रत्यय का विधान होने पर बबुआ है, चुटिया है, बिटिया है, मंडली है, संपोला है, कुई है, डिबिया है, ये सारे के सारे उनता बोधक हो गए, यानी छोटे का बोध कराने वाले हो गए। इसके बाद में है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अपत्य किसे कहा जाता है, संतान को कहा जाता है, तो संतान बोधक प्रत्यय भी या अपत्य बोधक प्रत्यय भी कह सकते हैं। जैसे पांचाली, पंचाल धन ई, पंचाल नरेश की पुत्री है जो, वो क्या हो गई, पांचाली हो गई। तो ए का वृद्धि अभी चर्चा की हमने, आ होता है तो पै का क्या हो गया, पा हो गया, पांचाली। ये और पांचाल नरेश, देखिए पांचाल शब्द है उसमें वृद्धि होता है। पंचाल के साथ में ए जोड़ा तो क्या हो गया, पांचाल हो गया। तो ये पांचाली किसके लिए आता है, द्रौपदी के लिए आता है। द्रौपदी के पिता थे वो पंचाल क्षेत्र के राजा थे, इसलिए पांचाल नरेश कहलाते थे। और उनकी पुत्री क्या होगी, पांचाली। जनक के साथ में ई जोड़ा तो क्या हो गया, जानकी। जनक की पुत्री जानकी सीता के लिए आता है। गंधार धन ई क्या हो गया, गंधार के साथ में ई जोड़ा तो गय का क्या बन गया, गा बन गया, गांधारी। गंधार नरेश की पुत्री क्या हो गया, गांधारी हो गया। द्रौपदी बहुत अच्छा शब्द है, शब्द शुद्धि में पूछा जाने वाला है। द्रुपद, द्रुपद धन ई क्या हो गया, ऊ का वृद्धि अव होता है, क्या बन गया, द्रौपदी बन गया। तो जो पांचाल क्षेत्र के राजा था उस राजा का नाम क्या था, द्रुपद था। तो द्रुपद जो राजा थे उनकी पुत्री क्या हो गई, द्रौपदी होगी। और पंचाल नरेश की पुत्री हुई इसलिए क्या होगी, पांचाली होगी। ये ध्यान रखें। गांगेय, गंगा धन ए क्या हो गया, गांगेय। गंगा का पुत्र है वो क्या हो गया, गांगेय हो गया। गंगा पुत्र विषम पितामह को कहा जाता है। आंजनेय, अंजनी धन ए का वृद्धि आ हो गया। आंजनेय, अंजनी का जो पुत्र है वो क्या हो गया, हनुमान हो गया। आदित्य,
अदिति पुत्र इति आदित्य, ये प्रत्यय है यहाँ देखिए। अदिति का पुत्र है जो आदित्य यानी सूर्य के लिए आता है। किसके लिए आता है? सूर्य के लिए। वासुदेव, वसुदेव धन ए का वृद्धि आ होता है। वसुदेव का पुत्र है वो वासुदेव हो गया। वासुदेव कृष्ण के लिए आता है। तो ये अपत्यवाचक प्रत्यय है। इसी प्रकार देखिए राघव, रघु, धन ए, अभी चर्चा कर रहे थे। ए प्रत्यय है, अब में बदल रहा है। और ए का वृद्धि क्या होता है? होता है रघु की संतान राघव, रघुवंश, रघु के वंश के हैं वो रघुवंशी हो गए। मनु की संतान मनु, धन ए बराबर मानव, यदु धन ए बराबर यादव, यदु की जो संतान है वो यादव वंशी हो। भृगु धन ए बराबर भार्गव, भृगु ऋषि की संतान जो भार्गव कहलाते हैं। शिव धन ए बराबर शव, शिव के मतावलंबी, शिव को मानने वाले। जिन से पैदा हुआ है जो ए, जैन हो गया यानी जैन धर्म को मानने वाले, जैन धर्म से पैदा हुए मतावलंबी जैन हो गई। जिनका अर्थ इंद्रियां होता है, इंद्रियों को वश में करने वाले कौन हो गए? जैन हो गए। महावीर स्वामी के लिए प्रयुक्त होता है, इंद्रियों को वश में करने वाला है वो महावीर स्वामी। जिन, जिन का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ इंद्रियां होता है। तो यहाँ ध्यान देना है हमें। जैसे ये भृगु है, री का वृद्धि क्या होता है? आर होता है, अभी हमने चर्चा की, ये आर होता है। तो भार्गव, ये री किसमें बदल गया? आर में बदल गया और ये बन गया भार्गव। ई का वृद्धि आई होता है, शैव हो गया। और यहाँ भी जिन है, ई का वृद्धि आई तो ई इसमें बदलेगा, आई में बदलेगा और जैन बन गया। तो ये सारे के सारे क्या है? जो प्रत्यय ई है या ए है, ये है, अ है, ये क्या प्रथम स्वर में वृद्धि करने वाले प्रत्यय भी हैं और अपत्यवाची प्रत्यय के अंतर्गत भी आते हैं। आज हमने पढ़ा तद्धित प्रत्यय के बारे में। कल हम परिचर्चा करेंगे उन प्रत्ययों के बारे में जो प्रथम स्वर में वृद्धि करते हैं और जो शब्द शुद्धि में भी आते हैं। प्रथम स्वर में वृद्धि करने वाले शब्द क्या है? संधि शब्दों का निर्माण भी करते हैं, क्योंकि उनसे क्या होता है? विकार भी होता है और संधि कार्य के अंतर्गत के साथ साथ प्रत्यय का विधान होता है। और वे शब्द जो क्या है शब्द शुद्धि के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं, उनके बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।